अफगान सरकार का काम तमाम। पावर में आया आतंकी तालिबान। ड्रैगन ने चल दी है अपनी चाल। जिनपिंग ने तालिबान पर फेंका जाल। तालिबानी टेररिस्ट्स ने अफगान सरकार को उखाड़ फेंका है और अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। तालिबानी अपनी इस कामयाबी से जितना खुश हैं, उससे कहीं ज्यादा खुश अफगानिस्तान की सरहदों पर नजरें गड़ाए बैठा ड्रैगन हो रहा है। चीन ने अफगानिस्तान के हालात भांपकर पहले ही तालिबानियों के साथ अच्छे संबंध रखने और अफगानिस्तान के विकास में भागीदार बनने की इच्छा पहले ही जताई थी। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनियांग ने कहा था कि चीन अफगानिस्तान के लोगों का अपने भाग्य और भविष्य का फैसला करने के अधिकार का सम्मान करता है। चीन अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना सहयोग बनाना चाहता है। दरअसल पड़ोसी के नुकसान में अपना फायदा तलाशने वाला चीन यहां पर भी वही चाल चल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से अफगानिस्तान पर कब्जा करने के घमंड में अंधे हो चुके तालिबानी आतंकियों को चीन की ना तो पैंतरेबाजी समझ में आ रही है और ना तो ड्रैगन का दोगला चरित्र। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी जिनपिंग की चालबाजियों को अच्छी तरह भांपते थे, लिहाजा सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने मदद की आड़ में अफगानिस्तान पर कब्जे की चीन की मंशा को जड़ नहीं जमाने दिया था। गनी ने चीन से कर्ज लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब ना तो चीन को रोकने वाले गनी हैं और ना तो तालिबान आतंकियों में इतनी दूरदर्शिता दिखाई दे रही है कि वो चीन के जाल में नहीं फंसे। अफगानिस्तान में तालिबानियों के सत्ता पर काबिज होते ही चीन ने मदद की पेशकश कर दी है। चीन ने अफगानिस्तान के विकास के लिए तालिबानी आतंकियों के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाने की आड़ में अपना जाल फेंक दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जबकि दुनिया के ज्यादातर देश तालिबान के सत्ता पर काबिज होने को मान्यता ही नहीं देते हैं। इन देशों में भारत, अमेरिका, कतर, संयुक्त राष्ट्र, उज्बेकिस्तान, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जर्मनी, नॉर्वे, तजिकिस्तान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान सहित कई देश हैं। ये देश कह चुके हैं कि वो अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि सत्ता पर काबिज होने के लिए तालिबान ने जिस तरह से अफगानियों का खून बहाया और अमन के रास्ते पर तरक्की करने को बेताब अफगानिस्तान को खंडहर बना दिया, उससे पूरी दुनिया चिंता में है। लेकिन सिर्फ दो ही देश हैं जो अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे का जश्न मना रहे हैं। ये दोनों देश हैं चीन और पाकिस्तान। इन दोनों देशों को अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबानी आतंकियों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा। चीन ने तो इस बात के भी संकेत पहले ही दे दिए थे कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आता है तो वह मान्यता देने के लिए तैयार है। चीन की नजरें अब अफगानिस्तान के अकूत खनिज भंडार और उस भूभाग पर है जो उसे BRI के लिए चाहिए। दरअसल चीन के लिए मध्य एशिया तक पहुंचने का अफगानिस्तान सबसे बेहतर जरिया है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत अफगानिस्तान में निवेश करने की तैयारी में है। पाकिस्तान में चीन की सबसे महत्वाकांक्षी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC की सुरक्षा के लिए भी तालिबान का साथ चीन के लिए अहम है। अफगानिस्तान में चीन अपनी पैठ जमाए इसलिए भी रखना चाहता है क्योंकि चीन के शिनजियांग प्रांत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। यह वही इलाका है जहां पर उइगर मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं। उइगर मुस्लिमों का चीन में जमकर दमन होता है। चीन इनका खुलेआम नरसंहार करता रहता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन तालिबान से दोस्ती गांठकर वो अफगानिस्तान में चीन के निवेश की रक्षा करना और चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। चीन की कोशिश होगी कि पूर्वी तुर्किस्तान यानी शिनजियांग के अलगाववादियों के साथ वो संबंध तोड़वा सके और उन्हें शिनजियांग में वापस नहीं आने दिया जाए, क्योंकि चीन के लिए ये विद्रोही हमेशा से ही सिरदर्द रहे हैं।
तालिबान भी ये जानता है कि अगर उसे चीन से अच्छे रिश्ते रखने हैं तो वहां के मुसलमानों से दूरी बनाकर रखनी होगी। चीन ने इसी महीने तालिबान नेताओं के साथ मुलाकात की थी। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर चीन अफगानिस्तान में निवेश करता है तो तालिबान उसकी सुरक्षा की गारंटी देगा। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान के सत्ता में आने के बाद विश्लेषक वहां चीन की भूमिका ही सबसे अहम मान रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि सोवियत संघ और अमेरिका से अलग चीन की अफगानिस्तान नीति में सबसे अहम पहलू आर्थिक होगा। चीन की नजर अफगानिस्तान की समृद्ध खनिज संपदा पर है। तमाम रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि अफगानिस्तान में जबरदस्त मात्रा में खनिज संपदा मौजूद है। अगर उसका ढंग से दोहन हो सके तो अफगानिस्तान एशिया का सऊदी अरब बन सकने की कुव्वत रखता है। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने 2007 में अनुमान लगाया था कि अफगानिस्तान दुनिया के सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्रों में से एक है। अफगानिस्तान की अप्रयुक्त खनिज संपदा लगभग $1 ट्रिलियन की होगी। बाद में इसी अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया कि इसकी कीमत $3 ट्रिलियन है। अफगानिस्तान में $420 बिलियन के आयरन ओर्स, $274 बिलियन का कॉपर, $25 बिलियन का सोना, $81 बिलियन का नायोबियम और $50 बिलियन का कोबाल्ट है। अफगानिस्तान में तांबा, कोयला, लोहा, गैस, कोबाल्ट, पारा, सोना, लिथियम और थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा भंडार है जिसे अब तक छुआ तक नहीं गया है। इसका मूल्य $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। 2011 में चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी CNPC ने $400 अमेरिकी डॉलर में 25 साल के लिए 3 पेट्रोलियम फील्ड्स की बीड जीती थी। इसमें लगभग 87 मिलियन बैरल तेल था। चीनी कंपनियों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में लोगार प्रांत के मेस आइनाक में तांबे की खदान के अधिकार भी हासिल कर लिए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में बड़ा तेल भंडार है। लगभग 1596 मिलियन बैरल तेल और 15,687 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस भंडार होने का अनुमान है। चीन की नजर इन्हीं बेशकीमती प्राकृतिक संपदा पर गड़ी हुई है। हालांकि अफगानिस्तान की धरती में अनुमानित तौर पर 1.4 मिलियन टन के दुर्लभ तत्व भी छिपे हुए हैं। इनमें लिथियम जैसी धातुएं भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। चीन इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में दुनिया में अपनी धाक रखता है। उसकी मंशा है कि वो बैटरी उत्पादन में भी खुद का सिक्का जमाना चाहता है। लिहाजा वो किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान की प्राकृतिक संपदा पर कब्जा करना चाहता है। चीन को अफगानिस्तान में अपने मकसद को हासिल करने में पाकिस्तान की भी मदद मिल रही है। जानकारों का मानना है कि चीन पाकिस्तान की मदद से अमेरिका के जाने से अफगानिस्तान में खाली स्थान को भरने की कोशिश में है। इससे उसे मध्य एशिया में बढ़त मिलने में मदद भी मिल जाएगी। चीन पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में अपने मकसद को हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ अमेरिका को सैन्य बेस मुहैया कराने से भी इनकार कर दिया था। इस रुख के पीछे माना यह जा रहा है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान के जरिए अपनी पकड़ मजबूत बनाकर अपने दोस्त चीन की मदद करने के साथ ही भारत के खिलाफ रणनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता है। भारत अफगानिस्तान में अशरफ गनी की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का समर्थन करता रहा है। अब जब तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है तो जाहिर है चीन और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी वाली बात है। चीन की सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, अमेरिका से अलग अफगानिस्तान में चीन की छवि दोस्त की है। इसलिए चीन अफगानिस्तान में किसी भी पक्ष का दुश्मन नहीं बनेगा और न ही कोई पक्ष चीन का दुश्मन बनेगा। चीन अफगानिस्तान में रचनात्मक कार्यों में भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जंग की समाप्ति के बाद चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत वहां कई परियोजनाओं पर काम शुरू करेगा। तालिबान ने चीनी हितों को कोई नुकसान न पहुंचाने का वादा भी किया है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन के लिए स्थितियां जितनी आसान लग रही हैं, उतनी नहीं हैं। सिर्फ आर्थिक निवेश से तालिबान को साधना मुमकिन नहीं है। पहले भी अमेरिका जैसे देशों की यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है।